अस्सलामुअलैकुम। आज आज का हमारा जो लेक्चर है ये HTML वेब डेवलपमेंट सीरीज़ में HTML का 5वां लेक्चर है, जिसमें हम फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ अ फॉर्म। फॉर्म हम यूज़ करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। ठीक है, मतलब कि कोई भी जिसमें भी सॉफ्टवेयर की फॉर्म में जब भी हमने डाटा कलेक्ट करना होता है वो यूज़ अ फॉर्म। ठीक है। तो फॉर्म के थ्रू ही क्या होता है, डाटा कलेक्शन होती है। और ये जो फॉर्म होता है ये एक सॉफ्टवेयर की फील्ड में की कॉन्सेप्ट रखता है। ठीक है। की कॉन्सेप्ट कैसे रखता है कि जब भी हमने अपनी प्रोडक्टिविटी या सॉफ्टवेयर या वेबसाइट या जो कुछ भी हमें डिज़ाइन करना होता है, बनाना होता है, ठीक है, उसका फीडबैक लेने के लिए वी शुड यूज़ अ फॉर्म। ठीक है। इसी तरह अगर आप रियलिटी में देखें, रियलिटी में जाएं तो स्कूल वगैरह के भी आप देख, अगर आप स्कूल्स वगैरह में जाएं या आपने एडमिशन्स वगैरह किए होंगे तो आपको एक फॉर्म दिए जाते हैं। उस फॉर्म के थ्रू क्या कर रहे होते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। उनके लिए अलग अलग फील्ड्स बनी हुई होती हैं जिसमें नेम वगैरह डाला होता है। ठीक है। तो वो इस तरह डील अप किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कि फॉर्म बेसिकली क्या होता है। फॉर्म इन HTML क्या होता है। ठीक है। फॉर्म इज़ यूज टू कलेक्ट डेटा। फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट डेटा। डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ होता है। ठीक है। एग्जाम्पल आपकी मैं इसमें बता सकता हूँ कि एग्जाम्पल क्या है। ठीक है। एग्जाम्पल आपका साइन अप फॉर्म है। ठीक है। साइन अप फॉर्म हो गया, लॉग इन फॉर्म हो गया। ठीक है। अब लॉगिन फॉर्म कैसे डाटा कलेक्शन करते हैं, बेसिकली लॉगिन फॉर्म आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है तो पीछे से टेस्ट करता है ना कि बंदा ऑथेंटिक है कि नहीं है, मतलब वो भी डाटा कलेक्शन का ही काम कर रहा होता है। इसी तरह एडमिशन फॉर्म्स होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं। ठीक है। एडमिशन फॉर्म्स वगैरह वगैरह, ये जितने भी फॉर्म्स होते हैं ये हम यूज़ करते हैं। HTML वगैरह को जब हम बनाने के यूज़ करते हैं तो फॉर्म के यूज़ करते हैं। ठीक है। अब फॉर्म के की पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है। की पॉइंट्स फॉर्म में क्या हैं। ठीक है। की पॉइंट्स क्या है, फॉर्म में क्या होती हैं, इनपुट फीड्स होती हैं। एक इनपुट फीड्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। फॉर्म में क्या होती हैं, इनपुट फील्ड्स होती हैं। इनपुट फीड्स होती हैं और हर एवरी फीड्स हैव स्पेसिफिक इनपुट, एवरी फीड्स हैव स्पेसिफिक इनपुट टाइप। ठीक है। एवरी फीड्स हैव स्पेसिफिक स्पेसिफिक टाइप। ठीक है। हर फीड्स की स्पेसिफिक टाइप होती है। और ये टाइप क्यों होती है, ताकि हम जितना हो सके हम करेक्ट से करेक्ट डाटा हम गैदर कर सकें। ठीक है। और सबमिट बटन होता है इसका। ठीक है। सबमिट बटन भी होता है, सबमिट की चीज़ भी होती है, जैसे कि सबमिट होता है जिसमें हम फॉर्म को सबमिट करते हैं। ठीक है। रीसेट करते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें हम करते हैं वो इस सबमिट के थ्रू करते हैं। हम ये बटन के थ्रू भी कर सकते हैं और हम इसको बटन के थ्रू भी कर सकते हैं और हम इनपुट टाइप सबमिट यूज़ करके भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, HTML में सिंटैक्स इसका क्या होता है। सिंटैक्स इसका क्या होता है, इसका हम फॉर्म का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है। फॉर्म का टैग यूज़ करते हैं हम, FROM फॉर्म, फॉर्म का टैग यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम इनपुट फीड्स डालते हैं। ठीक है। इनपुट फील्ड्स डालते हैं, जो हम फॉर्म का टैग यूज़ करते हैं तो वो हम उसके अंदर हम इनपुट फील्ड्स डालते हैं। ठीक है। अभी हम थोड़ी देर में प्रैक्टिकल में देखते हैं, अपनी VS कोड में जाकर प्रैक्टिकल देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल कैसे होता है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक तो आपको पता ही है कि कैसे डील किया जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म, फॉर्म इन HTML। ठीक है। ऊपर टाइटल दिया जाए ताकि मुझे पता हो कि ये फॉर्म की फ़ाइल है। तो हम ऐसे फॉर्म को क्लिक करेंगे ऐसे। ठीक है। अब ये एक्शन क्या होता है, जब हम इंशाल्लाह बैकएंड पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा कि एक्शन क्या होता है। बेसिकली जब हमारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होती है, डाटा गैदर करने के बाद, सिस्टम सबमिट करने के बाद, हमारा मतलब कि जो हमारा जो पेज है वो कहाँ रिडायरेक्ट हो, हमें कौन सा पेज शो हो, तो एक्शन के थ्रू शो होता है। इंशाल्लाह जब हम बैकएंड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब एक फॉर्म बनाते हैं, जैसे कि लेबल लगाते हैं। ठीक है। लेबल लगा देते हैं, ऊपर लेबल लगाते हैं नेम का। ठीक है। नेम का लेबल लगाते हैं और यहाँ पे बी या टैग लगाते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे हमारा फॉर्म आए। अब हम यहाँ पे इनपुट, ठीक है, अब ये देखें टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है। मतलब टेक्स्ट, कोई भी हम नेम डालते हैं वो टेक्स्ट टाइप का ही नेम होता है। ठीक है। नेम डाल देते हैं और इसी को हम क्या करते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और हर जगह पे इसको पेस्ट करते जाते हैं। ठीक है। अब नेम है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फादर नेम।
ठीक है, नेम है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फादर नेम, फादर नेम। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद फादर नेम भी टेक्स्ट टाइप होता है। इसके बाद अब हम सपोज क्या करते हैं, हम फ़ोन नंबर को इनपुट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, फ़ोन नंबर इनपुट करते हैं। ठीक है, तो फ़ोन नंबर हमारा क्या होगा, हम फ़ोन नंबर इनपुट करते हैं तो फ़ोन नंबर हमारी टाइप क्या होती है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू नंबर। ठीक है, तो हम यहाँ पे नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह डील अप किया जाता है। इसी तरह अगर हम देखें तो इसी तरह अगर हम देखें अगली टाइप, हम सपोज पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने फादर नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, फ़ोन नंबर। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, आई शुड इंसर्ट द पासवर्ड इनटू इट। ठीक है, मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ। इसको रन करते हैं कि कैसा हमारे पास ओवरव्यू आता है। तो ये आप ये देख सकते हैं, जैसे कि ये नेम आ रहा है, ये फ़ोन नंबर आ रहा है, ये फ़ोन नंबर और ये पासवर्ड आ रहा है। ठीक है, तो अब देखें नीचे, मतलब हम इनपुट करेंगे तो अगर हमारा डाटा कहाँ जाना चाहिए, कैसे डाटा अगर हमने पहुँचाना है तो सबमिट करके पहुँचाना है। तो यहाँ पे नीचे हम एक सबमिट बटन डाल देते हैं। अब आप सबमिट वाली चीज़ दो तरीक़ों से डाल सकते हैं। यू कैन आल्सो पुट द इफ़ यू वांट टू पुट द बटन, यू कैन आल्सो पुट द इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। ठीक है, तो दोनों आप डाल सकते हैं, तो दोनों हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे करते हैं इनपुट, इनपुट। ठीक है, टाइप इज इक्वल टू यहाँ पे सबमिट लिखते हैं। ठीक है, एंड देन अपने फॉर्म पे जाते हैं, तो रिफ्रेश किया तो नीचे सबमिट का बटन आ गया। सबमिट पे क्लिक किया तो आपने यहाँ पे नोट किया होगा, यहाँ पे क्वेश्चन साइन आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि डाटा कहाँ पहुँचाऊँ। सही है। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे सबमिट की जगह पे इंटर लिखा हुआ है, लॉगिन लिखा हुआ है, इस तरह के मतलब कोई और चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इनपुट में आप कैसे डालेंगे, आपने लिखना है वैल्यू इज इक्वल टू एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर लिखा हुआ आ जाएगा। सही है, तो ये तरीका था इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट के थ्रू डाटा डालने का। अब आगे टाइप इज इक्वल टू रीसेट्स भी होती हैं और बड़ी कुछ होती हैं। अगर आप बटन के थ्रू डालना चाहते हैं, यू कैन आल्सो बटन, तो यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू सबमिट करें, रीसेट करें। ठीक है, तो सबमिट ही हम लिखते हैं, ऊपर मैं सपोज यहाँ पे एंटर लिख देता हूँ। ठीक है, तो वही काम सबमिट की तरह ही काम होगा इसका। ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ पे इंटर लिखा हुआ आ रहा है, तो हो सकता है कि शायद ना चेंज हुआ हो, मैं आपको सबमिट लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको जो आपका डाउट है वो क्लेरिफाई हो जाए। ठीक है, अभी देखिए सबमिट आ गया। ठीक है, मैं इंटर ही रहने देता हूँ उसको, जो इंटर हुआ हुआ है उसको वहीं रहने देता हूँ, इंटर ही रहने दिया। अच्छा, अब आगे चलते हैं और भी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब इनको पहले इंसर्ट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं सपोज कुछ भी इंसर्ट कर देता हूँ, यहाँ पे सपोज कुछ भी। अब आप देखें, मैं यहाँ पे ए बी सी इंसर्ट करूँगा तो ए बी सी ये अल्फ़ाबेट्स वगैरह इसमें इंसर्ट नहीं होंगे, ये जस्ट ओनली फॉर नंबर्स। ठीक है, इसमें जस्ट एक अल्फ़ाबेट पुट होगा जो होता है ई। ठीक है, ई बेसिकली या नंबर। ठीक है, इसकी एक पावर होती है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है, तो उसको एज ए नंबर ले रहा होता है, एज ए अल्फ़ाबेट नहीं ले रहा होता। तो डेट्स वाई जस्ट ई फ़ोन की नंबर टाइप में ई इनपुट हो सकता है, बाकी अल्फ़ाबेट्स या स्पेशल कैरेक्टर कोई इनपुट नहीं हो सकता। बाकी पासवर्ड है, तो पासवर्ड आप ये देखें, मैं यहाँ पे पासवर्ड इंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे लगता है मैंने टाइप इज इसकी नंबर की हुई है, तो यहाँ पे मैं टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड करता हूँ। तो अब आप देखिएगा, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पासवर्ड इनपुट करूँ, आप देखिएगा यहाँ पे डॉट्स आ रहे हैं, मतलब पासवर्ड आपको शो नहीं हो रहा जो ओरिजिनल पासवर्ड का सिनेरियो है। अच्छा, क्रोम में एक और बात है, क्रोम में ये चीज़ नहीं शो होती, मतलब यहाँ पे जो मतलब आइज़ बनी हुई आती है, आंख बनी हुई थी, जिससे थ्रू हमारे पास डाटा शो हो रहा होता है, तो ये वो शो नहीं होता। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो आंख नहीं बनी हुई आती। अगर मैं इसी चीज़ को अगर मैं रन करूँ माइक्रोसॉफ्ट एज पे, ठीक है, इसी चीज़ को अगर मैं एज पे रन करूँ, तो ये चीज़ जो सी होती है उस पर बाकायदा आँख बनी हुई आती है। ठीक है, अब मैं पता नहीं फाइल किधर है इसकी, ये फाइल है इसकी। ठीक है, तो कौन से फोल्डर में पड़ी हुई है, तो उस फोल्डर को टेस्ट करते हैं। तो मैं आपको इसको एज पे रन करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास फॉर्म वाली फाइल है, तो आप देखें। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे
बाकायदा आंख बनी हुई आ रही है, ठीक है, आपका पासवर्ड शो हो रहा है। ये जस्ट एज में है, क्रोम में नहीं है। बाकी हो सकता है मोज़िला में हो, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये जस्ट फिलहाल ये ऑप्शन एज में बाय डिफ़ॉल्ट आया है, ठीक है। तो इस तरह मतलब कि डील अप किया जाता है। इसी तरह और भी हमारे पास काफ़ी टाइप्स के इनपुट्स मौजूद हैं, जैसे इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू पासवर्ड है, ठीक है। इस तरह इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू हमारे पास डेट ऑफ बर्थ आती है, डेट आती है, डेट की आती है, ठीक है। यहाँ पे मैं डी ओ बी चलने ऊपर लिख देता हूँ ताकि मुझे पता हो कि मैं डी ओ बी के टाइप मतलब कोई डाटा इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डी ओ बी आती है, मतलब टाइप इज इक्वल टू, आप देखें बिल्कुल डेट का सिनेरियो आया, ठीक है। इसी तरह टाइप इज इक्वल टू सबमिट, इस तरह टाइप इज इक्वल टू सबमिट तो हमने कर दिया। इस तरह टाइप इज इक्वल टू हमारे पास टाइम आता है, ठीक है, टाइम आता है, टेल आता है, ठीक है। और भी बड़ी टाइप्स हैं, इनगिनर टाइप हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैं टाइम इनपुट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सपोज मैं टाइम इनपुट कर देता हूँ एंड देन रिफ्रेश इट, तो आप देखिए नीचे टाइम का सिनेरियो आ रहा है, बिल्कुल जैसे टाइम का सिनेरियो आता है, ठीक है। इसी तरह और भी बड़ी टाइप हमारे पास इनपुट्स हैं, जैसे इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज आता है, ठीक है। रेंज का इनपुट आता है कंट्रोल वी। तो यहाँ पे वो रेंज में क्या होता है कि अक्सर आपने ब्राइटनेस लो या कम की हो तो उस तरह का ट्यूब आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम रेंज लिख देते हैं, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम रिफ्रेश करते हैं तो अब देखें यहाँ पे रेंज का इनपुट आ रहा है। तो ये बहुत सारे इनपुट की हमारे पास फीड्स हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास टाइप इज इक्वल टू रेंज है, इसी तरह हमारे पास टाइप इज इक्वल टू फाइल है, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं, फाइल को इनपुट कर रहे होते हैं, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू यहाँ पे फाइल आ जाएगी, ठीक है, एफ आई एल ई फाइल। तो यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू फाइल देन रिफ्रेश इट, तो आप देखें चूज अ फाइल ऑप्शन मुझसे पूछ रहा है, तो मैं कोई भी फाइल इसमें इनपुट कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह और भी बड़े हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। टाइप हो गया, फाइल हो गया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास रेंज हो गया, और भी बड़े मतलब कि बहुत सारी इनपुट्स की टाइप्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। आप तो यहाँ पे बहुत सारी इनपुट्स की टाइप हमारे पास मौजूद हैं। तो टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स भी है, डेट एंड टाइम है, ईमेल है, ठीक है। ईमेल की भी टाइप हमारे पास मौजूद है, ठीक है, ईमेल। तो यहाँ पे अब रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ईमेल की टाइप हमारे पास मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास टाइप्स आती हैं। इसी तरह हमारे पास एक और टाइप होती हैं, दो टाइप्स और होती हैं जिसको हम चेक बॉक्स या रेडियो बटन्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास चेक या रेडियो बटन की क्या टाइप्स होती हैं, रेडियो में अब मैं यहाँ पे सपोज रेडियो डालूंगा, रेडियो। तो यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू रेडियो, इससे क्या होता है आपका सर्कल बना हुआ आता है, जो एक दफ़ा फिल हो जाए वो डीफिल नहीं होता। अब ये रेडियो आ गया, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियो आ गया, अब मैंने रेडियो को फिल किया, अब ये दोबारा डीफिल नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल, इसी तरह हमारा अगला है, अगला जो हमारी टाइप है उसको हम चेक बॉक्स कहते हैं, ठीक है, उसको हम चेक बॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होता है, एक बॉक्स बना हुआ होता है जिसमें हम टिक कर रहे होते हैं। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखें चेक बॉक्स, उसको टिक किया, डिफिल किया, फिल किया, डिफिल किया। तो ये मतलब चेक बॉक्स एक दफ़ा फिल हो जाए तो दोबारा डिफिल नहीं हो सकता, चेक बॉक्स एक दफ़ा फिल हो जाए तो डिफिल हो सकता है, ठीक है। ये कुछ हमारे पास इनपुट टाइप्स थी जिसको हमने डील अप किया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम रेडियो और चेक बॉक्स को बड़ी डिटेल के साथ इसको डील अप करेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा हमारी एक और इनपुट आती है, एक टाइप है जिसको हम सेलेक्ट कहते हैं, उसकी कोई टाइप नहीं होती, वो हम ज़्यादातर हम फॉर्म्स में यूज़ भी करते हैं, सेलेक्ट वाली फील्ड हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमने ऑप्शंस डालने होते हैं, ठीक है, कि हम क्या क्या ऑप्शन इसमें डाल सकते हैं। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक लेबल लगा देते हैं, लेबल सपोज लगा देते हैं, कंट्रीज़ का लेबल लगा देते हैं, ठीक है, CUNTRY कंट्री, ठीक है, कंट्रीज या कंट्री जो भी आप डालना चाहें। तो इसमें हम इसके अंदर हम डिफरेंट ऑप्शंस डालते हैं, इससे हमारे पास ड्रॉप डाउन बन के आता है, ड्रॉप डाउन की फॉर्म में आता है। सपोज मैं पाकिस्तान कर देता हूँ, ठीक है, पाकिस्तान कर देता हूँ। इस तरह सपोज मैं सऊदी कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह मतलब कोई भी कंट्री डाल देता हूँ, मैं पाकिस्तान कर देता हूँ, यहाँ पे ईरान कर देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे ईरान कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे, इसी तरह मैं सपोज यहाँ पे मैं कतर कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे कतर कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देन यू चेक इट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नीचे इनपुट पर टाइप आ रही है, मैं यहाँ पे बी आर टैग लगाता हूँ ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाए, ठीक है। तो मैंने रिफ्रेश किया तो अब देखें यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा है, तो हमारे पास इस तरह के मतलब ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान ऐसे। तो एंटर किया तो आप देखें कि इस तरह मतलब डील अप होता है, ठीक है।
तो ये हमारे पास फॉर्म का थोड़ा मोटा कॉन्सेप्ट था। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम रेडियो बटन और चेक बॉक्स को डिटेल से पढ़ेंगे और साथ में हम रिक्वायर्ड और प्लेस होल्डर भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।